गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं उदित वर्मा वर्मा क्लासेस की ओर से आज आपके लिए एक बेहतरीन रीजनिंग का टॉपिक लेके आया हूँ। सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार और जय हिंद मेरे सभी दोस्तों और मेरे सभी यारों को। आज वर्मा क्लासेस एक बेहतरीन क्लास में आज रीजनिंग की क्लास कराएगा। रीजनिंग की एक एक चैप्टर और एक एक स्टार्टअप से आज हम लोग करेंगे एक ऊंची उड़ान, और एक ऊंची उड़ान को हम लोग एक उड़ेंगे आज। एक एक रीजनिंग का सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं, सभी मेरे यारों, जिगरी यारों को, क्योंकि अब वक्त हो चुका है अब एक उड़ान भरने का। इसलिए वर्मा क्लासेस ने एक ऊंची उड़ान के लिए एक बेहतरीन टॉपिक रीजनिंग सब्जेक्ट को उठाया है। और रीजनिंग सब्जेक्ट का टॉपिक है आपकी स्क्रीन, आपके व्हाइट बोर्ड पे, कोडिंग डिकोडिंग। छोटा सा टॉपिक है, मैं एक एक बेसिक से बताऊंगा। छोटी सी क्लास में छोटे से कॉन्सेप्ट को मैं समझाऊंगा, क्योंकि अब बारी है एक एक घंटे की क्लास में नहीं, अब बारी है जितना मुझे शॉर्टकट मिले, जितना मुझे हिंट मिले उसकी बारी है। तो सभी लोग फटाफट एक एक चीज देखेंगे और एक एक डाउट क्लियर करेंगे। जिसका डाउट ना क्लियर हो तो आइए वर्मा क्लासेस में आपका स्वागत है, और अपने डाउट को क्लियर कीजिएगा, क्योंकि कहा भी है। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक अंदर जज्बा और एक हौसला जगाना चाहता हूं। खोल दे पंख मेरे, खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा। खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी उड़ान बाकी है। जमीन नहीं मंजिल मेरी, जमीन नहीं मंजिल मेरी, पूरा आसमान बाकी है। इसी जोश और जज्बे के साथ और एक हौसले के साथ आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्मा क्लासेस के साथ, हाथ मिलके और एक ऊंची उड़ान के साथ। आज का नया टॉपिक रीजनिंग में कोडिंग एंड डिकोडिंग। ये है आज की क्लास का कोडिंग एंड डिकोडिंग का धमाकेदार क्लास का स्टार्टअप। चलिए फटाफट सभी लोग रेडी हो जाइए, पेन कॉपी को हाथ में पकड़िए, क्योंकि अब छूट गया तो सब छूट गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। फटाफट आ जाइए सभी लोग, फटाफट। बहुत ही एक हिंट से मैं पढ़ाऊंगा, छोटी छोटी ट्रिकें होंगी, एक बेसिक बेसिक को मैं समझाऊंगा। चलिए सबसे पहले आप लोग अल्फाबेट को पहचानेंगे। अल्फाबेट हिंदी में बोला जाता है वर्णमाला। अल्फा मैंने लिख दिया ऐसे, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस लिख दिया। ये लीजिए मैंने इरेज भी कर दिया, हटा दिया, क्योंकि अभी से आप लोग कंफ्यूज। आप लोगों को मैं एक लैंग्वेज में बताऊं कि एबीसीडी आता कि नहीं आता। बस एबीसीडी का ही कोडिंग डिकोडिंग में खेल होता है। एबीसीडी छोटे में पढ़े होगे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, बस उसी का खेल होगा आज की क्लास में। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा, पहले मैं बता रहा हूं, मैं एक एक एग्जांपल को मैं कराऊंगा बेहतरीन का, जिससे आपको प्रैक्टिस हो, आपके सारे कंफ्यूजन का दूर हो। क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग तैयार है ना? प्लीज सभी लोगों को एक बार फिर से वर्मा क्लासेस के जुड़ने के लिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज सभी लोग अगर सेशन और ये क्लास वर्मा क्लासेस अच्छी लगे तो जरूर आगे तक शेयर कीजिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करता हूं। फटाफट आप सभी लोग तैयार हो जाइए। तैयार हो गए ना? चलिए मैं क्लास को स्टार्ट कर रहा हूं। बोलिए जय महाकाल की जय, क्योंकि सावन का महीना है, महाकाल का है, भक्त महाकाल के। चलिए मैं प्रश्न कराऊंगा, मैं आपकी स्क्रीन पर लिखूंगा केवल प्रश्न, और मैं उन क्वेश्चनों को मैं अच्छे से समझा दूंगा। ओके चलिए। किसी सांकेतिक भाषा में, किसी सांकेतिक भाषा में ये मैंने एक एग्जांपल ले रहा हूं। मैं लैंग्वेज इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, और पहला क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपको लैंग्वेज समझ में आ जाए कि सारे जितने भी इस कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक से रीजनिंग का टॉपिक है, जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें सभी क्वेश्चनों में ये भाषा जरूर आपको पहली लाइन में मिलेगी, किसी सांकेतिक भाषा में। आइए जज्बे के साथ पढ़िएगा, एक एक चीज में क्लियर करा दूंगा। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं कि किसी सांकेतिक भाषा में क्लर्क, चलिए मैंने मान लिया CLERK, CLERK क्लर्क को 1 2 3 4
5 लिखा जाता है, लिखा जाता है, सॉरी, एक एक में कराऊंगा, हर प्रकार से क्वेश्चन को कराऊंगा और हर प्रकार से कॉन्सेप्ट को मैं समझाऊंगा। किसी सांकेतिक भाषा में CLERK को 1 2 3 4 3 2 5 हाँ 4 5 लिखा जाता है, तो LRKC को क्या लिखा जाएगा? ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया, सिंपल सा है, ये टाइप 1 है, ये टाइप 1 है, और ये टाइप का मतलब 1 क्या है नहीं क्लियर आ रहा तो मैं बोल रहा हूं ना, बात केवल स्टडी की होती है। अगर नहीं समझ में आ रहा, मेरी वॉइस आ रही है, मैं बोल रहा हूं, ये टाइप नंबर 1 है, कोडिंग डिकोडिंग का टाइप नंबर 1 है। क्या कह रहा, किसी सांकेतिक भाषा में क्लर्क CLER को 1 2 3 4 5 लिखा जाता है, तो इसी से मिलता, अगर ये इस वर्ड दे दिया जाए, उसी से मिलता हुआ एक शब्द दे दिया जाए, तो उसको क्या लिखा जाएगा? कुछ नहीं करना है, मैं सलूशन बता रहा हूं 2 मिनट के अंदर, ये लीजिए हल लिख दिया, माइंड बस 1 सेकेंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, 1 सेकेंड में। देखिए CLERK, कॉपी पेन उठाइए, क्योंकि अब वक्त है एक ऊंची उड़ान का, अब रुक गए तो रुक जाओगे। CLERK को लिखा गया है, मैं सॉल्व कर रहा हूं क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका तो यहां तक हो गया, कंप्लीट हो गया, मैं हल कर रहा हूं। CLERK तो क्या लिखा गया, 1 2 3 4 5 लिखा गया, और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, LRKC को क्या लिखेंगे? अरे दोस्तों, अरे मेरे जिगरी यारो, ये बताओ ना कि C को इसमें क्या लिखा गया, C को इसमें क्या पहचाना गया है? 1। इसी से मिलते हुए शब्द मिल गए कि नहीं? ऊपर जो शब्द के कोड दिए हुए हैं सांकेतिक भाषा में, उसी से तो मिलता हुआ ये मिला, उसी तो ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? उसी से मिलता हुआ है ना, तो मतलब जो शब्द ऊपर वाले शब्द जो है, अल्फाबेट को जो नंबर में लिखा गया है, उसी अल्फाबेट को हम उस नंबर में लिख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। क्या लिखा है? एल को क्या लिखा गया है? ध्यान से देखिए, एल को 2 लिखा गया है, तो 2 नंबर हम लिख दे रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा, मैं फिर समझाऊंगा, जो अल्फाबेट जिस नंबर का दिया होगा, ठीक है, अगर उसी अल्फाबेट वो उसी क्वेश्चन में मिल रहे हैं, तो हम उसी नंबर से देख लेते हैं ऑप्शन किस टाइप से है। एल, एल को क्या 2, सांकेतिक भाषा में क्या लिखा गया? 2 लिखा गया। उसके बाद क्या पूछा गया? आर, आर को क्या लिखा गया सांकेतिक भाषा में? 4 लिखा गया, 4 लिखा गया। फिर के आया, के को क्या लिखा गया सांकेतिक भाषा में? 5 लिखा गया। फिर सी आया, और सी को क्या लिखा गया? 1। मतलब ये 2 4 5 1 जो आया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग का मतलब यही है, अल्फाबेट को हम लड़ाते हैं नंबर से, और नंबर को उठा के अल्फाबेट, और अल्फाबेट जो होता आपस में लड़ाएंगे, तभी तो कोडिंग डिकोडिंग बनेगा। ये इस कोडिंग डिकोडिंग, ये रीजनिंग का टाइप नंबर 1 था, कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक का। मैं सारे टॉपिक कराऊंगा, जब तक अंदर जुनून है, उड़ूंगा मैं एक दिन, पंख लगाएगा वर्मा क्लासेस, चमकूंगा मैं एक दिन। याद रखिएगा हमेशा, क्योंकि हर चीज को सीखने के लिए मैं एक एक चीज बताऊंगा, एक एक चीज में क्लियर कराऊंगा, क्योंकि जरूरी नहीं है सजावटी चीज में बताऊं, मैं बताऊंगा एक चीज जिससे आपको, आपके माइंड में वो फिट हो जाए, मैं उसी चीज को मैं पढ़ाऊंगा। ये टाइप नंबर 1 समझ में आया कि नहीं आया? टाइप नंबर 1 में फिर क्लियर कर रहा हूं, एक बार मैं फिर क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि समय नहीं है। आप लोग ध्यान से देखिएगा कि टाइप नंबर 1 कहता है, जब कभी भी अल्फाबेट किसी नंबर में दिए हों, और उसी अल्फाबेट से मिलकर अगर वो नंबर मिल जाए, वो अल्फाबेट मिल जाए, और नंबर में ऑप्शन हो, तो मतलब ऊपर वाले जो दिए होंगे अल्फाबेट में, हम क्या करते हैं, उसी से हम लोग नंबर को फाइंड कर लेते हैं। जिस अल्फाबेट को जिस सांकेतिक भाषा नंबर में लिखा होगा, उसी में हम लोग चेंज कर देते हैं।
और इसका आंसर आ गया 2451। समझ में आया कि नहीं आया? सभी लोग बोलिएगा महाकाल की जय हो। आया? जरूर लाइक एंड कमेंट कीजिएगा। सर मुझे टाइप नंबर 1 समझ में आ गया। सर वर्मा क्लास में तो बहुत अच्छा अच्छा सब क्लियर हो रहा, मेरे सारे डाउट क्लियर हो गए। अरे अभी तो स्टार्टअप पे मैं बता रहा हूं ना, एक एक टॉपिक में अच्छे से तरीके से समझा दूंगा कि जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे आप लोग। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जिसका हो गया तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अरे अरे भाई छोटा सा बोर्ड है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके आ जाएगा क्लियर दिख रहा कि नहीं दिख रहा। कॉन्सेप्ट आपका, मेरी आवाज आपके पास आ रही होगी, कॉन्सेप्ट आपके पास आ रहा होगा। क्वेश्चन तो लाखों सारे मिल जाएंगे आपको, किताबों में मिल जाएंगे। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फटाफट लीजिए स्क्रीनशॉट। हो गया? ओके, हो गया? ओके, चलिए हो गया ना? ले लिए सभी लोग स्क्रीनशॉट? ओके, अब बात करते हैं हम लोग इसी कोडिंग डिकोडिंग के टाइप नंबर 2 का। टाइप नंबर 1 तो सिंपल सा, ज्यादा इसमें टाइप नहीं है। कॉन्सेप्ट एक है, मैंने कॉन्सेप्ट को समझा दिया है। कॉन्सेप्ट केवल एक है, कॉन्सेप्ट को मैंने समझा दिया है। चलिए मैंने क्वेश्चन ले लिया, ये टाइप नंबर 2 हो गया। ज्यादा टाइप नहीं है इसमें, मैं कह रहा हूं ना, इसमें ज्यादा टाइप नहीं है क्योंकि कॉन्सेप्ट केवल एक है। चाहे नंबर आए, चाहे कोई सांकेतिक भाषा में आ जाए, मैं वो भी करा दूंगा अभी। चाहे अल्फाबेट टू अल्फाबेट आ जाए, कुछ भी आ जाए, कॉन्सेप्ट एक ही होगा। फटाफट एक एक टॉपिक को हम लोग क्लियर करेंगे। चलिए बताओ मैं। ओके, टाइप नंबर 2, अगर किसी सांकेतिक भाषा में क्या लिख दिया जाए? ए बी सी डी को क्या लिखा जाए? ई एफ जी एच लिख दिया जाए, तो ए बी सी डी को ई एफ जी एच लिख दिया जाए तो आई जे के एल को क्या लिखेंगे? चलिए मैंने क्वेश्चन ले लिया अपने आप से। ये कोई क्वेश्चन में, ये जो आपकी व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा ना, ये क्वेश्चन मैं किसी बुक से नहीं ले रहा हूं, ये मैं खुद बना रहा हूं क्वेश्चन, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैं खुद बना के ही आपको समझाऊंगा कॉन्सेप्ट, तभी आपको बेहतरीन से समझेंगे, कॉन्सेप्ट आएगा आपके समझ में। क्योंकि मेन क्लास का मतलब ये नहीं होता है कि हर में क्वेश्चन आप फटाफट 15 16 20 17 करा दूं और आपको तैयारी हो गई, नहीं। इसी के धोखे में मत रहिएगा, इसी चीज के लिए आज लाखों छात्र बैठे हुए हैं। कॉन्सेप्ट एक बताऊंगा, कोडिंग डिकोडिंग खत्म। ये लीजिए, आज मैं कोडिंग डिकोडिंग को खल्लास कर दूंगा, बिल्कुल खल्लास कर दूंगा, और आपके माइंड में भी कोडिंग डिकोडिंग आ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, गलत हो जाए तब आप बताइएगा। 100% में सिखा दूंगा कोडिंग डिकोडिंग। रीजनिंग का ऐसा कौन सा टॉपिक होगा जो वर्मा क्लासेस नहीं कराएगा, और 100% उसमें आपको मैं तैयार कराऊंगा। ये वर्मा क्लासेस का आप सभी लोग से एक ऊंची उड़ान के लिए एक जुनून है। चलिए टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 1 मैंने समझा दिया। टाइप नंबर 2, किसी सांकेतिक भाषा में ए बी सी डी को ई एफ जी एच तथा लिख दिया जाए तो आई जे के एल को क्या लिखेंगे? क्वेश्चन तो सिंपल है, कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन मेरा काम है समझाने का। मैं एक एक चीज लिख के समझाऊंगा, कॉन्सेप्ट का भी आएगा, मैं फटाफट क्वेश्चन को कराऊंगा। चलिए मैं हल करूं, समझा क्वेश्चन को, देखिएगा।
ये मैंने साइड में लिख दिया है, 100% आ जाएगा आपको। रीजनिंग के एक एक क्वेश्चन में कराऊंगा, मैथ का कराऊंगा, साइंस के कराऊंगा, एक भी क्वेश्चन में नहीं छोड़ूंगा। मैं हर क्लास कराऊंगा। वर्मा क्लासेस जो वर्मा ट्रिक्स है ना, ये चैनल सभी लोग आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जितने भी न्यू स्टूडेंट है प्लीज सभी लोग, ये अगर एक मेहनत एक जुनून अच्छी लगे तो एक बार जरूर सब्सक्राइब चैनल को कीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा, सेशन अच्छा लगे। चलिए मैं आइए वापस लौटते हैं। टाइम नंबर 2 हल मैं करने जा रहा हूं। सांकेतिक भाषा, जो अल्फाबेट को जो सांकेतिक भाषा में लिखा जाए उसको उठा के सीधे हम लोग लिख लेते हैं। टाइम नहीं लगना चाहिए, 100% आंसर आना चाहिए। ये लीजिए डी, क्या लिखा गया? EFGH लिखा गया। अब पूछ क्या रहा? चलिए मैं पूछने वालों को इधर लिख लेता हूं, IJKL, इसको ज्ञात करना है। दिया क्या है? ये लीजिए मैंने लाइन भी खींच दिया, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा अच्छे से, काफी अच्छे से। दिया ये है ABCD को EFGH सांकेतिक भाषा में लिखा गया और IJKL को क्या लिखा जाएगा सांकेतिक भाषा में, बस समझना यही है और यही चीज को मैं समझाऊंगा। आइए EA को, चलिए बताइए फटाफट, A कितना होता है? A कितना है? 1 और ये कितना है? 5, कितना ऐड किया गया? +4 किया गया कि नहीं किया गया? भाई ये 1 है, ये 5 है, कितना ऐड किया गया? 1 में से 4 को ऐड किया तो 5 नंबर आया। और 5 नंबर पे क्या अल्फाबेट होता है? E। क्या होता है? E होता है। 5 नंबर में मैंने अभी बोला था क्लास स्टार्ट करने से पहले कि कोडिंग डिकोडिंग जो होता है वो ABCD पर आधारित है और ABCD की नंबरिंग जो जिसको आती है उसी के कॉन्सेप्ट को क्लियर हो जाए। चलिए मैं साइड से लिख दूं क्या? चलिए ABCDEFGHI, ये लीजिए JKLMNOPQRSTUVWXYZ। चलिए मैं नंबर भी दे दे रहा हूं जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। मैं सामने आपकी व्हाइट बोर्ड स्क्रीन पर मैंने लिख दिया है जिससे आपको क्लियर हो जाए जो मैं पढ़ा रहा हूं, कोई डाउट ना रहे, इसलिए मैंने लिख दिया है। आप लोग जरूर इन चीजों को जरूर याद कर लीजिएगा, इन नंबरों को जरूर याद कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछे जाएंगे। जितने भी होंगे सब में पूछे जाएंगे। एग्जाम जितने भी आने वाले हैं, यूपी पेटेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। ये लीजिए मैंने लिख दिया था साइड में, मैंने साइड में लिख दिया, नहीं दिख रहा तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी मैं जब करा दूं, ये नंबरिंग लिख दी अल्फाबेट की मैंने, याद कर लीजिएगा आप सभी लोग, तभी कॉन्सेप्ट लग जाएंगे फटाफट। ओके ठीक है, आप लोग देखिए ए से सांकेतिक भाषा में ई कितना लिखा गया ज्यादा, कितना? A 1, D और E 5 पे तो 4 लिखा गया। चलिए आगे बढ़ाओ, बी को बताइए फटाफट, मतलब कहने का ये है 2, बी का कोड क्या होता है? 2 नंबर, F का 6, मतलब क्या है? सब में हम लोग 4 जोड़ के आगे के वर्ड को लिखा गया है। मतलब जो कोडिंग डिकोडिंग में बताया गया है, जो ABCD का जो सांकेतिक भाषा में लिखा गया है ना, वो लिखा गया है कि 4 अंकों को 4 अल्फाबेटों को जोड़कर आगे जो लिखा गया वही ABCD का सांकेतिक भाषा में अल्फाबेट दिया गया। यही क्राइटेरिया, यही जो मैं ब्रैकेट में कर रहा हूं 4 का, यही +4, मतलब जो किया गया है सांकेतिक भाषा में अल्फाबेटों के बीच में +4 किया गया, और यही +4 हम लोग यही प्रक्रिया इसी में करेंगे। किसमें? जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी में करेंगे। जैसे अब उठाइए आई में क्या करना है? सब में 4 जोड़े गया था, तो मतलब ये क्वेश्चन क्या है? 4 ऐड किया गया, तो इसमें सारे में हम लोग क्या करेंगे? +4 को ऐड कर देंगे। आई कितने नंबर पे होता है? 9 नंबर पे, और 9 में 4 को ऐड करो, फटाफट ऐड करो, फटाफट ऐड करो। चलिए मैं इधर बता रहा हूं आपको, ये रहा 9 में 4 ऐड करो, 1 2 3 4 5,
4 ऐड कर दिया, एल आ गया, 4 ऐड किया, एल आया ना, एल आया ना, तो एम, एम इसको छोड़ दिया जाएगा, 9 को छोड़ दिया जाएगा, तो 1 2 3 4 एम आएगा, क्या आएगा, एम। जे को करो, जे को फटाफट कीजिए आप सभी लोग, एन आएगा, ओ आएगा, पी आ जाएगा, करके देखिएगा, मैंने कर दिया है, मैंने कर दिया। आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको भी इसी तरह आने लगेगा, आपको भी इसी तरह क्लियर हो जाएंगे। ये देखिए मैंने लिख दिए सारे, अरे नहीं समझ में आ रहा, देखिए ये 9 होता है, इसका आई का क्या होता है, अल्फाबेट का नंबर 9, इसका 10, इसका 11, इसका 12, इसका 13, 14, 15, 16। अब जोड़ लीजिए, 9 में +4 13, 10 में +4 14, 11 में +4 15 और 12 में +4 16। समझ में आया कि नहीं आया? यही कोड अगर हम लोग इधर ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कर लीजिए। 1 में +4 5, 2 में +4 6, 3 में +4 7 और 4 में +4 8। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब जो MNOP होगा यही इसका राइट आंसर होगा। मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, MNOP लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ये भर गया पूरा व्हाइट बोर्ड, और लेकिन एक एक कॉन्सेप्ट जरूर आपको समझ में आया होगा। आया कि नहीं समझ में? फटाफट बताइए, तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप सभी लोग सारे। मैंने कहा ना, लीजिए, मैं साइड से हट गया साइड से, स्क्रीनशॉट हो गया, 2 मिनट के अंदर फटाफट लीजिए। ओके। मैंने कहा था कोडिंग डिकोडिंग का ऐसा टॉपिक है ना, आपको 2 सेकंड के अंदर मैं सिखा दूंगा। एक एक कॉन्सेप्ट को मैं बता दिया, यही वर्मा क्लासेस का है कि कॉन्सेप्ट को फटाफट बताओ, एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझाओ, चाहे जितना भी हो जाए। अरे मैं क्वेश्चन इसलिए नहीं, प्रैक्टिस आप खुद करेंगे, आपके पास बुक है, महंगी बुक है, क्वेश्चन लाखों करोड़ों क्वेश्चन है आपके पास, उठाइए, कॉन्सेप्ट मैं सिखाऊंगा, ट्रिक में बताऊंगा, लेकिन करना आपको है, प्रैक्टिस आपको करना है। कोडिंग डिकोडिंग का ये बेहतरीन जो टाइप मैंने समझाए ना, इसी टाइप से सारे क्वेश्चन आएंगे। सभी लोग फटाफट स्क्रीनशॉट, जिनका छूट गया प्लीज, मैं बार बार कह रहा हूं, अल्फाबेट को जरूर आप लोग तैयार कर लीजिएगा। आज की क्लास में बस इतना है, क्योंकि ये आज की क्लास रीजनिंग की थी, और रीजनिंग की क्लास में आज कोडिंग डिकोडिंग का ये धमाकेदार जो आज का सेशन लगा, कैसा लगा? सभी लोग इस सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि अब है वर्मा क्लासेस, और वर्मा क्लासेस के सभी स्टूडेंट और सभी जिगरी यारों के लिए ऊंची उड़ान के लिए आज की क्लास में बस इतना ही। सभी लोग को धन्यवाद। थैंक यू क्लास।